हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रमुख स्थल कालीबंगा के बारे में टॉप 28 वन लाइनर्स इस वीडियो में हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या है। कालीबंगा शब्द का अर्थ है काली से हो गया काली, बंगा से हो गया चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ है। और मोहनजोदड़ो एक स्थल का नाम है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, माउंड ऑफ द डेड। और एक और स्थल है धोलावीरा जो कि कच्छ के रण गुजरात में स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद कुआं, यानी धौला कुआं। ये है धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, कालीबंगा स्थल वर्तमान में कहाँ पर है। तो कालीबंगा जो स्थल है वर्तमान में ये कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। जो पुरानी बुक्स मिलेंगी जीके की वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा श्री गंगानगर, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ पर है, श्री गंगानगर का को तोड़कर एक दूसरा ज़िला बना लिया गया है जिसका नाम है हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ ज़िले के अंतर्गत ये पड़ता है, पीलीबंगा तहसील के अंतर्गत राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा किस नदी के तट पर बसा हुआ है। कालीबंगा किस नदी के तट पर, वर्तमान में इस नदी को नाम देते हैं गग्गर, पुराना नाम था इसका सरस्वती नदी। तो एरर फ्री फ्रेंड से इस चैनल पर आपको वीडियोस मिलेंगे। इससे पहले मैं हड़प्पा सभ्यता के कुल 25 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूं, यानी पूरी नॉलेज हो गई है इस टॉपिक की मेरे को। उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देख लें। प्राचीन भारतीय सभ्यता की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहाँ पर और भी सभ्यता स्थलों से संबंधित बनावली वगैरह हो गया, धोलावीरा हो गया, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो हर एक के बारे में डिटेल से बताया गया है। और एनसीईआरटी को भी मैंने कक्षा 6 और 12 के एनसीईआरटी में हड़प्पा सभ्यता टॉपिक जो कवर किया गया है उसको भी मैंने पूरा कर लिया है। तो गग्गर इसका कालीबंगा किस नदी के तट पर था है, गग्गर नदी के तट पर। और प्राचीन नाम इसका क्या है, सरस्वती नदी। कई बुक्स में सरस्वती भी लिखा हुआ मिलेगा, वो भी सही है, गग्गर भी बिल्कुल सही है। इसका गग्गर का पुराना नाम क्या था, सरस्वती नदी था। किस तरह के खेतों के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं। तो कालीबंगा जो सभ्यता थी इसकी सबसे विशेष बात है कालीबंगा स्थल की, हड़प्पा सभ्यता में और कहीं भी जुते हुए खेतों के प्रमाण नहीं मिले हैं। यहीं पर एक जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं और लकड़ी की नालियाँ मिली हैं यहाँ पर ही, 7 अग्निवेदियाँ यहाँ पर मिली हैं। तो सबसे विशेष बात थी जुते हुए खेतों का मिलना। ये प्रमाण कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से ही मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। एक साथ 2 फसलें उगाने के प्रमाण भी कालीबंगा से मिले हैं। एक साथ एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी, इस तरह से ग्रिड पद्धति के अनुसार। और ग्रिड पद्धति के अनुसार बसाए गए थे हड़प्पा सभ्यता के जो भी शहर थे। सड़कें जो हैं आपस में समकोण पर काटती थी। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया राजस्थान का पहला हड़प्पा स्थल कौन सा था। राजस्थान में खोजा गया पहला हड़प्पा स्थल और राजस्थान का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है, कालीबंगा ही है। इससे पहले कौन सा खोजा गया था, यदि यहाँ पर राजस्थान का न पूछ के भारत का आपसे पूछ ले, भारत का पहला हड़प्पा स्थल कौन सा खोजा गया था स्वतंत्रता के बाद, वो था रोपड़। कहाँ पर खोजा गया था, पंजाब राज्य में। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, सतलुज नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, कालीबंगा से किस प्रकार की ईंटें मिली हैं। और कालीबंगा की एक और विशेष बात, एक तो यहाँ पर जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, यहाँ पर किस तरह की अलंकृत ईंटें यहाँ पर मिली हैं, यानी ईंटों पर डिजाइन बनाए गए थे। जिस प्रकार आजकल आप मटकों पर देखते होंगे, मटके वगैरह और भी कई आइटम आते हैं जिन पर डिजाइन बनाए हुए होते हैं, उसी तरह ईंटों पर यहाँ डिजाइन बने हुए थे। और एक और विशेष बात इस सभ्यता की थी, यहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान भी मिले हैं। बाकी जगह पर जो विकसित सभ्यता स्थल थे वहाँ पर पक्की ईंटों के मकान मिले हैं, आग में पकी हुई ईंटों के प्रमाण। कालीबंगा में मकान कैसी ईंटों के बने हुए थे। कालीबंगा की जगह कई जगह आपको कालीबंगन लिखा हुआ मिल जाए, वो भी एक ही बात है। इसी स्थल का नाम है हनुमानगढ़, राजस्थान के स्थल का ही। मकान कैसी ईंटों के बने हुए थे, कच्ची ईंटों के। बहुत से मकान कच्ची ईंटों के भी यहाँ पर बने हुए थे, ये भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं। कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की दीनहीन बस्ती क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान, यहाँ के जो मकान थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे। पक्की ईंटों के भी वैसे यहाँ पर मकान थे, लेकिन ज़्यादा संख्या क्या थी, कच्ची ईंटों के मकानों की ज़्यादा संख्या थी। इसी कारण से इसको गरीबों की बस्ती कहा गया। हड़प्पा सभ्यता में गरीबों की बस्ती कहा गया। हड़प्पा सभ्यता में गरीबों की, समृद्ध लोगों की बस्ती किसको कहा गया है, बनावली हरियाणा, जिसके बारे में पिछला वीडियो मैंने बनाया था। बनावली हरियाणा, यहाँ पर सोने के
जो आभूषण वगैरह सोने का बहुत ज़्यादा प्रमाण यहाँ पर मनके वगैरह मिले हैं। इस कारण से इसको अमीरों की बस्ती बनावली को बोला गया है। और यहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, इस कारण से इसको गरीबों की बस्ती बोला गया कालीबंगा को। हड़प्पा सभ्यता का समृद्ध शहर यानी अमीरों का शहर हड़प्पा सभ्यता का कौन सा था? वो था बनावली। ये कहाँ पर है बनावली? फतेहाबाद जिला हरियाणा में है। पुरानी बुक्स में आपको हिसार हरियाणा लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वर्तमान में ये फतेहाबाद जिला हरियाणा में है। कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने बताया था? हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया था स्टुअर्ट पिगट मोड्डे ने। लेकिन ये पॉपुलर किसके कारण, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। स्टुअर्ट पिगट मोड्डे के कथन का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। तो ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर दशरथ शर्मा। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी इसको बताया था, किसको? कालीबंगा को। इनका नाम जरूर याद रखें, एग्जाम्स में पूछा हुआ है। वह सभ्यता स्थल जहाँ से प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। एक और विशेष बात यह कि इस सभ्यता की सभ्यता स्थल की कालीबंगा की यहाँ पर भूकंप के प्रमाण मिले हैं, एकमात्र स्थल है। एक ये भी कारण मान लिया जाता है इस सभ्यता के नष्ट होने का, भूकंप भी, अर्थक्वेक भी इसके नष्ट होने का कारण मान लिया जाता है। तो इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। ज़्यादातर बाढ़ से नष्ट होने का ज़्यादा प्रमाण मिलते हैं, लेकिन जो स्थल नदियों के किनारे नहीं थे वो कैसे नष्ट हुए? 1500 के आसपास स्थल, 1500 से 1700 के बीच में अब तक स्थल खोजे जा चुके हैं इस सभ्यता के। सबसे ज़्यादा गुजरात में खोजे गए हैं, गुजरात राज्य में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप प्राचीन भारतीय इतिहास की प्लेलिस्ट ज़रूर देख लें। उसमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सभी वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं। प्रीवियस एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने 5 वीडियोज़ में कवर किए हैं। उन 5 वीडियोज़ को पिछले 30 वर्षों के एग्जाम्स के क्वेश्चन उनमें कवर किए गए हैं, वो ज़रूर देख लें। 7 अग्निवेदियाँ बनी हुई थी, तो 7 अग्निवेदियाँ यहाँ पर मिली हैं खुदाई के दौरान। तो वो किस पर बनी हुई थी? कच्ची ईंटों के चबूतरे पर वो बनी हुई थी। और 7 अग्निवेदियों में क्या क्या किस किस के प्रमाण मिले हैं? अग्निवेदियाँ क्या होती हैं? आजकल जो हवन कुंड होते हैं उसी तरह की अग्निवेदियाँ ये थी। अग्निवेदियों में किसके? हिरण की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं और भुने हुए अनाज के दाने भी मिले हैं इन अग्निवेदियों में। और इससे हिरण की हड्डियों से क्या साबित होता है कि यहाँ पर बलि प्रथा का चलन भी के प्रमाण भी मिलते हैं। यहाँ पर बलि प्रथा का भी चलन था, इसके प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा स्थल के खोजकर्ता कौन है? ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस स्थल के खुदाई करने वाले अलग हैं, लेकिन खोजकर्ता इस स्थल के बारे में सबसे पहले बताने वाले अलग हैं। 1951-52 में आज़ादी के बाद इन्होंने बताया था। इनका नाम है अमलानंद घोष। कालीबंगा सभ्यता स्थल के बारे में बताया था। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये स्थल था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई में जो प्रमाण मिले थे वो प्रमाण यहाँ पर भी मिले हैं। मर्दमांड वगैरह सिमिलर मिले हैं वहाँ से। कालीबंगा स्थल के उत्खननकर्ता कौन है? BV लाल और BK थापर। इन्होंने इस स्थान की खुदाई की थी। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के स्थल की खुदाई BV लाल और BK थापर ने की थी। BV लाल का पूरा नाम है ब्रजवासी लाल और BK थापर का पूरा नाम है बालकृष्ण थापर। कब की थी इन्होंने इस सभ्यता स्थल की खुदाई? कालीबंगा सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य यानी खुदाई का कार्य किन सालों में हुआ? 1961 से 1969 के मध्य इनका खुदाई कार्य हुआ था। इस स्थल का कालीबंगा का। कालीबंगा स्थल की खासियत क्या क्या थी? मैंने आपको पहले बताया, कच्ची ईंटों के मकान यहाँ से मिले हैं, यहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और यहाँ पर एक और ख़ास बात यहाँ पर मिल गई है, यहाँ पर नालियाँ जो हैं लकड़ी की बनी हुई। कालीबंगा सभ्यता स्थल की नालियाँ अन्य हड़प्पा स्थलों से भिन्न किस प्रकार थी? यहाँ पर जो नालियाँ थी वो लकड़ी की बनी हुई थी। लकड़ी की बनी हुई नालियाँ केवल इसी स्थान से मिले हैं। अन्य हड़प्पा स्थलों की नालियाँ जो हैं पक्की ईंटों की बनी हुई थी और इस स्थान की नालियाँ जो हैं लकड़ी की बनी हुई थी। अन्य स्थलों से जो नालियाँ हैं पक्की ईंटों की बनी हुई थी और उनको ढका भी गया था और होल बनाए गए थे स्थान स्थान पर उनको साफ करने के लिए, ताकि उन पत्थरों को होल को हटाकर इनको साफ किया जा सके इन नालियों को। नालियाँ जो हैं अन्य स्थानों पर पक्की ईंटों की बनी हुई थी और उनको पत्थरों से ढका गया था। कालीबंगा से मिली अंडाकार कब्रों को किस नाम से जाना गया? तो यहाँ से अंडाकार जो कब्रें मिले हैं उनको चिरायु नाम दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। हड़प्पा सभ्यता, इसका दूसरा नाम क्या है? सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता भी बोल देते हैं, आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता भी इसको बोल देते हैं।
इसके लिए ऋग्वेद में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? ऋग्वेद में इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है हरि यूपिया। ऋग्वेद में इसको हरि यूपिया बोला गया है। हड़प्पा सभ्यता तो इसका नाम बाद में पड़ा है 1921-22 में। सर जॉन मार्शल ने इसकी खुदाई करवाई थी। दयाराम साहनी और रखड़दास बनर्जी 2 भारतीय थे जिन्होंने इसकी खुदाई की थी। तो ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसके बाद की जो सभ्यता थी वो थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के दौरान दुनिया की सबसे प्राचीन बुक कौन सी है? 4 वेद। ऋग्वेद के साथ जो अन्य वेद हैं वो दुनिया की सबसे प्राचीन बुक हैं। उसमें इसको हरि यूपिया बोला गया है। और मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग इसको क्या बोलते थे? मेलुआ बोलते थे। इस सभ्यता के स्थानों को मेलुआ नाम देते थे, मेलुआ नाम से वो जानते थे। ये वहाँ के अभिलेखों में मिला है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मिला है। कालीबंगा के लिए ऋग्वेद में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? कालीबंगा जो स्थान है राजस्थान का, इसके लिए वहाँ पर कौन सा शब्द यूज किया गया है? बहुधन धान्य पद। ये शब्द प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, ऋग्वेद ग्रंथ में ये नाम बोला गया है। कालीबंगा नाम से वो उस समय इस स्थान को नहीं जानते थे। कालीबंगा से किन फसलों के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा स्थान से किन किन फसलों के प्रमाण मिले हैं? जौ के और गेहूं के प्रमाण मिले हैं। और चावल के प्रमाण आप याद रखें, चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल और रंगपुर से। इसका ट्रिक भी है, लो रंग लो चावल। तो लोथल और रंगपुर से चावल के दाने मिले हैं, चावल की फसल के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर जौ और गेहूं के प्रमाण सबसे ज़्यादा मिले हैं। चना वगैरह भी यहाँ पर बो दिया जाता था, लेकिन ज़्यादा ये बोए जाते थे। दालें वगैरह भी लगभग हर एक स्थान पर बोई जाती थी। वह हड़प्पा स्थल जहाँ से भूकंप के प्रमाण मिले हैं। कपास के भी प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं, कालीबंगा स्थल से। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वह हड़प्पा स्थल जहाँ से भूकंप के प्रमाण मिले हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका प्रमाणों की दृष्टि से, कालीबंगा ये एकमात्र स्थल है जहाँ पर भूकंप के प्रमाण मिले हैं। ऐसा मान लिया जाता है कि ये सभ्यता भूकंप से नष्ट हुई होगी, तो भूकंप के प्रमाण यहीं से मिले हैं। नेक्स्ट, किस स्थल से कच्ची व पक्की दोनों तरह की ईंटों के मकान मिले हैं? तो यहाँ पर ज़्यादातर मकान जो हैं कच्ची ईंटों के बने हुए थे, तो इसी कारण से इसको गरीबों की बस्ती यानी दीनहीन लोगों की बस्ती बोला गया है। तो कालीबंगा ऐसा स्थल है जहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान भी, गरीब लोग थे वो कच्ची ईंटों के मकानों में रहते थे, अमीर लोग पक्की ईंटों के मकानों में रहते थे। और जो किलेबंदी है, ये पॉइंट याद रखें फ्रेंड्स, किलेबंदी दोनों स्थलों की गई थी। यहाँ पर जो दुर्ग एरिया है उसकी भी किलेबंदी की गई थी कालीबंगा में। और जो गरीबों का एरिया, जो निचला एरिया, निचला शहर जिसको बोलते थे, उस एरिया की भी किलेबंदी की गई थी। ये भेदभाव नहीं किया गया था। यहाँ पर दोनों स्थलों की एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर दोनों दुर्ग एरिया और निचले किले की, निचले जो एरिया है निचले गरीब लोगों का, उसकी भी, दुर्ग में अमीर लोग रहते थे, ऐसा अन्य स्थलों पर पाया गया है। सभी स्थलों पर शासक वर्ग के लोग दुर्ग एरिया में। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है इसका। ये पॉइंट मैं क्वेश्चन के रूप में नहीं प्रेजेंट कर पाया, लेकिन आपको याद रखना है। दुर्ग एरिया है उसकी भी किलेबंदी थी। और जो निचला शहर है जिसमें गरीब लोग रहते थे, वो निचले हिस्से पर बना हुआ था, ये ऊंचाई पर दुर्ग एरिया। इसमें शासक वर्ग के लोग रहते थे, अमीरों का एरिया बोलते थे इसको, दुर्ग को। कालीबंगा स्थल में हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था? कालीबंगा हड़प्पा के हर एक स्थल का ही समय काल क्या था? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म से पूर्व का समय। C14 कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार ये टाइम पीरियड है, ये सबसे सटीक टाइम पीरियड है इसका। 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता अपने उत्कर्ष पर थी। कालीबंगा से कितने हवन कुंड मिले हैं? टोटल अग्निवेदियाँ कितनी मिली हैं? हवन कुंड को एक और नाम बोल देते हैं अग्निवेदियाँ। 7 मिली हैं। और इन 7 अग्निवेदियों में अलग अलग प्रमाण मिले हैं। इनमें हवन वगैरह किया जाता होगा उस टाइम। अलंकृत ईंटों से क्या अभिप्राय है? अलंकृत ईंटों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा स्थान से मिले हैं। तो इससे क्या अभिप्राय है? ईंटों पर डिजाइन बनाए हुए थे, ईंटों पर डिजाइन बनाए गए थे, जिस तरह से मटके वगैरह पर बनाए होते हैं, मटकों वगैरह पर और अन्य चीज़ों पर बनाए जाते हैं। किस सभ्यता की बेलनाकार मोहर कालीबंगा से मिली है?
तो इस सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा व्यापार किस सभ्यता के साथ करते थे? मेसोपोटामिया, जो कि वर्तमान इराक में स्थित है, इसके साथ सबसे ज़्यादा व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया के साथ इन्हीं की बेलनाकार मोहर यहाँ पर मिली है। तो इससे साबित हो जाता है कि लोग मेसोपोटामिया के साथ बहुत ज़्यादा व्यापार करते थे। और लोथल से सबसे ज़्यादा, लोथल यहाँ की सबसे प्रमुख बंदरगाह थी इस सभ्यता की, वहाँ से सबसे ज़्यादा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मोहरें मिली हैं। दूसरे स्थानों की, फारस की मोहर भी लोथल से मिली है, मेसोपोटामिया की मोहर भी लोथल से मिली है। लोथल गुजरात में है और कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। स्वतंत्रता के बाद भारत का खोजा गया पहला हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा था? पहले बता चुका हूँ, रोपड़ था, पंजाब में खोजा गया था। स्वतंत्रता के बाद 1950-51 में सबसे पहले खोजा गया था। उसके बाद 1951-52 में कौन सा स्थल खोजा गया था? अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा दूसरा स्थल बन गया था, कालीबंगा। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया दूसरा हड़प्पा स्थल कौन सा था? वो था कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है ये। पुरानी बुक्स में गंगानगर लिखा हुआ मिलेगा, गंगानगर गलत है, वर्तमान में ये हनुमानगढ़ में चला गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप मेरे प्राचीन भारतीय की प्लेलिस्ट भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो भी ज़रूर देख लें। उसमें हड़प्पा से जो सभ्यता, ये टॉपिक है, ये पूरा डिटेल से मैंने पढ़ाया है। और अन्य वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगे प्राचीन भारत से संबंधित, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बहुत सारे 20-25 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उनको आप ज़रूर देख लें। और भी एनसीईआरटी को मैंने कवर किया है कुल 7 वीडियोज़ में। कक्षा 6 की एनसीईआरटी और कक्षा 12 की एनसीईआरटी में हड़प्पा सभ्यता टॉपिक पूरा पढ़ाया गया है, तो उसको मैंने कवर किया है। और भी जैसे प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन भी, पिछले 30 वर्ष के एग्जाम्स के क्वेश्चन भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सभी तरह का सभी टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं। इससे आगे आपको धोलावीरा वगैरह, धोलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चन्नूदड़ो, इन सभी शहरों के बारे में वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे अलग अलग से। बनावली का पहले ही बना चुका हूँ मैं वीडियो, और राखी गढ़ी के बारे में डिटेल से एक ही वीडियो में बताया गया है। प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं इसमें, हालांकि नहीं कर पाया मैं। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे दूसरे वीडियोज़ ज़रूर देख लें।